हे एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के निर्णय करने की इंडिपेंडेंस दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हरिलाल जे कानिया। वहीं पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी फातिमा बीबी। करंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की स्ट्रेंथ है वो है 34 जजेस, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 33 अदर जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के वक्त इसमें चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल जजों की संख्या 8 तय की गई थी। जजों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया है। काम को बढ़ता देखकर अदर जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, जिसे 1956 में 10 किया गया, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में अदर जजेस की स्ट्रेंथ को 33 कर दिया गया। पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर प्रोसीजर की बात की गई है। भारत के संविधान में इस बात का ब्यौरा नहीं मिलता कि देश का सीजेआई की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए या कैसे की जा सकती है। आर्टिकल 124 यह कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, लेकिन इस आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट क्या होगी इस पर कोई विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उन्हें ओथ भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं और बाकी जजेस की जो नियुक्ति है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई के कहने पर करते हैं। बात करें सीजेआई की क्वालिफिकेशन की तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 सालों के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर 10 सालों से हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। बात करें सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पावर और फंक्शन का वर्णन आर्टिकल 124 से 147 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था का प्रतिरूप है, जिसका मेन फंक्शन है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसलों के विरुद्ध अपील सुनकर निर्णय देना। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के बीच हुए विवादों या मौलिक अधिकारों व मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हुई अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही सुना जाता है। अब हम बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम की। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। 1993 में लागू इस सिस्टम के जरिए ही जजों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन का फैसला होता था। कोलेजियम 5 जजों का एक ग्रुप है। इसमें भारत के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज मेंबर होते हैं। कोलेजियम सिस्टम को नया रूप देने के लिए एनडीए सरकार ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। यह सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एनजेएसी में 6 मेंबर्स रखने का प्रस्ताव था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर और कई क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन इसे रद्द किया गया। कोर्ट ने कहा था जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर फर्क पड़ेगा। बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज की तो वो है 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में उस जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। साथ ही 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। करंटली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजेआई हैं वो है शरद अरविंद बोबड़े। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।